नमस्कार दोस्तों। यूएस की कैब कंपनी उबर के साथ में एग्रीमेंट किया गया था इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन कोस्ट गार्ड का और इंडियन नेवी का भी, जिसके जरिए ये लोग एक कैब सर्विस इन फोर्सेस को प्रोवाइड करने वाले थे। बट रिसेंटली इन फोर्सेस ने जो एग्रीमेंट है उसे स्क्रैप कर दिया है। सवाल उठता है इसे स्क्रैप क्यों किया गया, कैसे ये भारतीय सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो रिसेंटली हमारी फोर्सेस ने लिया है। इससे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखईनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जो भी चीजों की आपको आवश्यकता है वो सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएगी, इंक्लूडिंग मेंटरशिप, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, और ये सब कुछ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। अगर आप ऑफलाइन सेंटर में दूसरी जगह जाओगे आप पाओगे 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए जीएस के कोर्स में होते हैं। अनअकैडमी ने ऑनलाइन कोर्सेज को अफोर्डेबल बनाने के बाद अब ठाना है कि ऑफलाइन कोर्सेज को भी अफोर्डेबल बनाया जाए, और उसी के लिए अनअकैडमी का ये कोर्स केवल 59,999 के अंदर आप लोगों को अवेलेबल होगा। याद रखना ये कोर्स ऑफलाइन है, ऑनलाइन कोर्स तो और हम लोग कम में देते हैं, 25,000 रुपए के अंदर ही आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इस ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ना चाहते हो, किसी भी ऑफलाइन सेंटर के अंदर जो मैंने बताया उनमें जुड़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को आप फिल आउट कर सकते हो। हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी अनअकैडमी के इस प्रोडक्ट के बारे में। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, उबर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कंपनी है, जो आई होप आप सब लोग जानते ही होंगे कि ये कैब सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि भारत के अंदर भी एक बड़ा मार्केट उबर ने होल्ड करके रखा हुआ है। इसी उबर कंपनी के साथ में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट को कहा गया था मोबिलिटी एग्रीमेंट, जिसके तहत इन फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब उनको कैब सर्विस, रिलायबल, कन्वीनियंट, सेफ और इकोनॉमिकल ट्रेवल प्रोवाइड करने का काम उबर को दिया गया। अब जब उबर को ये काम मिला तो उबर ने भी कहा कि हम सेफ प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिकल प्रोवाइड करेंगे, रिलायबल होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। इन्होंने सारे प्रॉमिस किए, उसके बाद में ही ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ। बट इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद सोशल मीडिया के अंदर काफी आउटक्राई देखने को मिले। इवन आर्म्ड पर्सन के ही टॉप ऑफिशियल ने इसे क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसिज्म काफी लॉजिकल था, जिसके आधार पर रिसेंटली इस एग्रीमेंट को स्क्रैप कर दिया गया है। अब क्रिटिसिज्म क्या था, क्यों इस एग्रीमेंट को तोड़ा गया, क्यों इसे स्क्रैप किया गया? इसके पीछे एक मेजर कारण यह है कि उबर जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है। फॉरेन कंपनी के साथ में जनरली इस तरीके के एग्रीमेंट आर्म्ड फोर्सेस नहीं करती, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स, उनकी फैमिली की डिटेल इससे हाथ लग जाएगी फॉरेन कंपनी के, और फिर वही फॉरेन कंपनी अपनी फॉरेन कंट्री को ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो हनी ट्रैपिंग भी हो सकती है। फिर उसके बाद में हमारे पर्सनल और उनकी फैमिली मेंबर की अगर इंपॉर्टेंट डिटेल पता लग गई, मोबिलिटी की, उनकी पर्सनल लाइफ की, तो उससे एनालाइज करके और भी कई सारे नए इशू क्रिएट हो सकते हैं। अगर ये चीज उबर ना भी करे, क्योंकि उबर ने तो प्रॉमिस किया है कि हम सेफ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिकल प्रोवाइड करेंगे, उबर ने जो प्रॉमिस किया, अगर उबर ने उन प्रॉमिस को फुलफिल भी कर दिया तो भी एक गड़बड़ है। उस गड़बड़ को समझने के पहले एक बार स्ट्रावा का केस समझो। स्ट्रावा क्या है? स्ट्रावा ना एक कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी है। ये फिटनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ये फिटनेस ट्रैकिंग ऐप है। मतलब आप जिमिंग करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग करते हो, आप साइकिलिंग करते हो, तो अपनी जो चीजें हैं वो आप इसके ऊपर शेयर कर सकते हो, एक दूसरे को टास्क दे सकते हो, चैलेंज दे सकते हो, ताकि लोगों के अंदर मोटिवेशन बना रहे, आपके साथ वाले के अंदर मोटिवेशन हो, आपके अंदर भी कि भाई मैं ये सब कर रहा हूं, इस चीज को शेयर करूं। वो स्ट्रावा के अंदर होता है। अब ये जो स्ट्रावा कंपनी है, इसी स्ट्रावा कंपनी के इसी ऐप को आर्म्ड पर्सन भी यूज करते हैं। 2018 के अंदर इसी स्ट्रावा कंपनी ने एक हीट मैप रिलीज किया जो शो करता है कि स्ट्रावा को कौन कौन यूज करता है।
पूरे वर्ल्ड में। इसी को मैं जूम करूं सीरिया के अंदर, तो सीरिया के अंदर आप देखोगे तो ऑब्वियसली वहां पर आतंकवादी लोग ज्यादा हैं, तो वो लोग तो स्ट्रावा का प्रयोग करेंगे नहीं। और वहां पर भी अगर डॉट दिख रहा है, वो डॉट किसका हो सकता है? ऑब्वियसली अमेरिकन सोल्जर का। सिमिलरली अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स का। और अगर कहीं पे अमेरिकन सोल्जर प्रेजेंट है, मतलब वहां पर अमेरिका का सीक्रेट बेस है। ट्विटर पे अमेरिका के सीक्रेट बेस होते ही सीक्रेट है, वो आ गए थे, क्योंकि इस हीट मैप को लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज करके पता कर लिया कि भाई यहां पर अमेरिका के सीक्रेट बेस हैं। इवन इस सीक्रेट बेस के साथ में यह जानकारी भी निकल गई कि अमेरिकन सोल्जर की डेली लाइफ कैसी है, डेली रूटीन के साथ, और वो पता करके आतंकवादी इसका मिसयूज कर रहे थे। इतना ही नहीं, स्ट्रावा कंपनी लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनके रीजन में उनकी एज ग्रुप के और जेंडर ग्रुप की रैंकिंग निकालती थी। अब आप समझो, सीरिया के अंदर जो रीजन है वहां की रैंकिंग निकलेगी तो वो तो वहां के आर्मी पर्सनल ही होंगे ना, उनके सोल्जर्स ही होंगे। तो सीरिया के सोल्जर्स के नेम भी डिस्क्लोज हो गए, अफगानिस्तान के सोल्जर्स के नेम भी डिस्क्लोज हो गए, और ये सब स्ट्रावा ने कुछ जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया। ऐसी ही चीज अगर हम उबर के साथ में एग्रीमेंट साइन करते तो हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती है। तो स्ट्रावा एक बहुत अच्छा केस है जो हमें उस गलती को ना दोहराने की तरफ प्रेरित करता है। इवन स्ट्रावा में ही ऐसा नहीं हुआ, ऐसे डिफेंस एनालिस्ट आपको कई जगहों पे देखने को मिलेंगे। इवन भारत की भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हालांकि ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं थी, कई सारे लोगों को पता था, पर इंडिया ने अभी तक इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया था। ये एक फोटो के जरिए, एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लीक हो गई थी। यहां पर एक ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एनालिस्ट है, ये प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है, इसने क्या किया, योगा डे के फोटो आए थे, योगा डे के फोटो जब आए तो इंडियन नेवी ने अपना फोटो निकाला था आईएनएस सुभद्रा पे, पर उस आईएनएस सुभद्रा पे जो मिसाइल लॉन्चर है वो नहीं था, जो क्लियरली दर्शाता है कि जो धनुष मिसाइल सिस्टम है वो हम लोगों ने हमारी वॉरशिप से हटा के सबमरीन पे लगा दिए। मतलब जो हमारे न्यूक्स थे वो अब हम लोग नेवी के अंदर वॉरशिप पे यूज नहीं कर रहे हैं, वो हम सबमरीन पे यूज कर रहे हैं। ये गिवन था, बट भारत ने अभी तक इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था। कई सारे एनालिस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि हाँ भाई भारत ने अपनी वॉरशिप से हटा के सबमरीन पे कर दिए होंगे, पर यह चीज कंफर्म हो गई। ऐसी कंडीशन में तो छोटी इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा नाइटमेयर बन सकती है। इसीलिए इंडियन फोर्सेस काफी ध्यान रखते हुए चलती है। इवन एक और केस यहां पर यह भी हो सकता है कि चलो उबर ने लीक नहीं किया, पर उबर का सिस्टम कमजोर निकला, सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर निकला, हैकर ने हैक कर लिया, क्योंकि चाइनीज हैकर तो बहुत तेज है ना, उन्होंने हैक करके डिटेल निकाल ली तो और दिक्कत है। इसी कारण से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई आपको सोशल मीडिया पे अपने फोटो जो है वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि डिफेंस एनालिस्ट बहुत बैठे हैं मार्केट में। अगर आतंकवादी नहीं निकालेगा तो डिफेंस एनालिस्ट उस जानकारी को निकाल कर सोशल मीडिया पे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए डाल देगा, और उससे भारत के सीक्रेट रिवील हो जाएंगे। इसी कारण से हम लोगों ने जीपीएस को हटा के नाविक भी लाया था। जब हम जीपीएस तक को हटा के नाविक लेके आ रहे हैं, तो हम हमारे आर्म्ड पर्सनल की कैब सर्विस उबर कंपनी को कैसे दे सकते हैं। इन्हीं क्रिटिसिज्म के आधार पर रिसेंटली ये जो डील है उसे स्क्रैप किया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको क्या लगता है, क्या हमें सच में इस डील को स्क्रैप करना चाहिए था या नहीं? आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के बारे में जानकारी चाहिए, आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर को देखना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।